डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं विटामिन और उनके रासायनिक नाम। आज के इस वीडियो में हम विटामिन के जो भी रासायनिक नाम रहते हैं उन्हें याद करने की शॉर्ट ट्रिक जानने वाले हैं। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बैक्टीरिया और वायरस से होने वाले जो रोग थे उन्हें याद करने के लिए जो धांसू शॉर्ट ट्रिक बताई थी, आज के वीडियो में भी हम विटामिन के रासायनिक नाम याद करने की एक आसान सी शॉर्ट ट्रिक सीखने वाले हैं। तो आप वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए और आपको एंड में ऐसी भी कुछ ट्रिकें बताएंगे जिससे आपको सारे के सारे रासायनिक नाम इजीली याद हो जाएं, कोई कंफ्यूजन ना हो। और एक और चीज़, अगर आपने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं जो चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और जब तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आपको जो है ना वीडियो की अपडेट नहीं मिलेगी। तो आइए अब हम समझते हैं। ये हमारे विटामिन हैं और यहाँ पर जो आपको ये जो लाइन दिख रही है ना, ये वाली लाइन, ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये जो लाइन है, ये लाइन आपकी इन सारे विटामिन और इनके जो रासायनिक नाम है उन्हें याद करने की ट्रिक है। तो सबसे पहले आपको ये लाइन याद करनी पड़ेगी। लाइन क्या है? अरे बेटा, यहाँ पर बेटा है, बेटा शब्द आप याद रख लेना है ना, बेटा है। इस यहाँ पर जो बेथा लिखा हुआ है ना, उसे बेटा याद रखना है, क्योंकि बेथा थोड़ा इजीली जब हम इसे एक्सप्लेन करें तो इजीली उस शब्द का मतलब निकल आए, इसलिए हमने बेटा की जगह बेथा लिख दिया है, ठीक है ना। अरे बेटा, सीए ने डांके से ईंटें और कॉफी को चुराया। तो सीए ने क्या किया? डांका डाल करके ईंटों को और कॉफी को चुराया। तो अरे बेटा, सीए ने डांके से, डांके मतलब डांका डाल करके, डांके से ईंटों और कॉफी को चुराया। ये लाइन याद रखनी है। तो सीए ने क्या किया? कॉफी को और ईंटों को चुराया हुआ है। ये बात कोई बोल रहा है अपने बेटे से, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या है, हर एक शब्द से पहला जो अक्षर होगा, जैसे अरे में पहला जो अक्षर है वो विटामिन को रिप्रेजेंट करेगा, विटामिन को दिखाएगा, और दूसरा अक्षर उसके रासायनिक नाम को दिखाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आपके क्या है? विटामिन है। ये क्या है आपके? विटामिन, ठीक है। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के तक हैं, और ये इनके रासायनिक नाम हैं। और इन्हें याद करने के लिए आपको ये ट्रिक याद करनी है। अरे बेटा, सीए ने, बेटा भी आप याद रख सकते हैं अपने सुटेबल के लिए, हमने यहाँ बेथा लिखा हुआ है। तो अरे बेटा, सीए ने, कोई बूढ़ा आदमी है ना, तो बेटा नहीं निकल पा रहा, मुंह से क्या निकल रहा है? बेटा निकल रहा है। अरे बेटा, सीए ने डांके से ईंटें कॉफी को चुराया, ईंटों को भी चुराया और कॉफी को भी चुराया। तो अरे में से आ से क्या हो गया? ए, विटामिन ए हो गया, और रे से हो गया रेटिनॉल। क्या हो गया? रेटिनॉल। तो ए का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? रेटिनॉल है। अब रेटिनॉल क्यों है, रीजन भी बता देते हैं यहाँ पर हम आपको, क्योंकि जो विटामिन ए होता है वो आंखों के लिए बहुत ज़रूरी रहता है। विटामिन ए जो होता है वो आंखों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि आंखों के अंदर जो रेटिना होता है, रेटिना में जो कलर वाला पिगमेंट होता है ना, ये उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, या सीधे शब्दों में बोले आंखों की रोशनी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी टाइप की बीमारी हो जाती है। तो इसी शब्द से रेटिनॉल बना हुआ है। तो आंखों के अंदर क्या होता है? रेटिना, उसी पर इमेज बनती है आंखों की, आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा, है ना। अब तो रेटिना से जुड़ा हुआ हमारा कौन सा विटामिन है? ए है। और ये करता क्या? आंखों की रोशनी को बढ़ाता है। आंखों के अंदर जो रेटिना होता है, अब रेटिना के अंदर जो कलर वाला पिगमेंट होता है, ये उसके लिए कैसा होता है? सहायक होता है। तो इस वजह से विटामिन ए का नाम क्या रखा गया? रेटिनॉल रखा गया। रेटिना और फिर ऑल, ऑल का मतलब यहां पर अल्कोहल से है, ठीक है ना। या दूसरी पहली आप एक याद रख सकते हैं, मैं हूं ए, मैं हूं ए, मुझे अंधेरा नहीं भाता। एक शायरी की तरह याद रख सकते हैं, मैं हूं ए, मुझे अंधेरा नहीं भाता, आंखों की रेटिना से है मेरा नाता। तो जो विटामिन ए है ना, वो किससे जुड़ा हुआ है? रेटिना से जुड़ा हुआ है। तो मैं हूं ए, मुझे अंधेरा नहीं भाता, आंखों की रेटिना से है मेरा नाता। क्लियर है? क्यों नाता है भाई? क्योंकि आंखों के अंदर जो रेटिना है, ये रेटिना में कलर के पिगमेंट को बनाता है। तो ए से समझ आ गया, अरे से समझ आ गया, आ से ए विटामिन ए, रे से रेटिनॉल।
तो ए का रासायनिक नाम क्या हो गया? रेटिनॉल। रेटिनॉल क्यों रखा गया इसका रासायनिक नाम, वो भी समझ आ गया, ठीक है ना। अब दूसरा शब्द आता है बेटा, ठीक है, बेथा या बेटा। तो बा से हो गया बी, विटामिन कौन सा? बी। और था से क्या हो गया? थायमीन। क्या हो गया? थायमीन, ठीक है। तो बेटा का बी और टा का मतलब थायमीन हो गया, या था बोल सकते हैं आप। था का क्या हो गया? थायमीन। तो विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होगा? थायमीन। अब देखो विटामिन बी का रासायनिक नाम क्यों पड़ा यहां पर, जो विटामिन बी का ये थायमीन रासायनिक नाम क्यों पड़ा? तो थायमीन इसलिए पड़ा क्योंकि बेटा जो थायमीन होता है ना, थायमीन में थायो शब्द आया हुआ है। थायो का मतलब होता है सल्फर से, और इसमें एमाइन ग्रुप भी होता है। मतलब विटामिन बी के अंदर सल्फर पाया जाता है प्रचुर मात्रा में, लार्ज अमाउंट में, और एमाइन ग्रुप पाया जाता है। अब एमीन ग्रुप पाया जा रहा है, साथ ही साथ में सल्फर पाया जा रहा है। सल्फर को केमिस्ट यानी रसायन की भाषा में थायो भी बोलते हैं, और एमाइन ग्रुप भी है। तो थायो और एमाइन को मिलाकर के क्या हो गया तुम्हारा? थायोमीन हो गया। क्लियर है ना। तो विटामिन बी का रासायनिक नाम थायोमीन क्यों पड़ा? इसलिए पड़ा क्योंकि विटामिन बी में सल्फर होता है, और सल्फर को हम केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं? थायो बोलते हैं। साथ ही साथ में विटामिन बी के अंदर एमाइन ग्रुप भी पाया जाता है, तो इस वजह से इसका नाम क्या पड़ गया? थायोमीन पड़ गया, ठीक है ना। थायमीन, थायोमीन नहीं, थायमीन पड़ गया। क्लियर है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं अगले विटामिन सी की। तो सी कैसे आया? सी ए। सी का मतलब क्या हो गया? सी ए सीधा निकल के आ रहा है। सी का मतलब सी हो गया, ए का मतलब हो गया एस्कॉर्बिक। ए का मतलब क्या हो गया? एस्कॉर्बिक, है ना। तो ये जो आ रहा है ये बेटा से है। क्लियर है। ये सारे विटामिन हैं, ये सारे क्या हैं? विटामिन हैं। और ये इसमें ये हो गया, और ये वाला हो गया है ना बेटा से। तो अब ये वाला जो है ना सी, ये सी ए से है। किससे है बेटा? सी ए से है, सी ए से, ठीक है ना। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक। क्या होता है? एस्कॉर्बिक। तो आप कैसे रखेंगे? सी ए, यानी कि आप बोलेंगे अरे, यानी कि विटामिन ए से रेटिनॉल, बेटा विटामिन बी से थायमीन, ठीक है ना, सी ए विटामिन सी से एस्कॉर्बिक। अब देखो विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक क्यों पड़ा, उसका भी कारण बता देते हैं हम। एस्कॉर्बिक इस वजह से पड़ा, विटामिन सी जो होता है वो स्कर्वी रोग को खत्म करता है। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी होता है। अब इसकी थोड़ी पुरानी कहानी है। कहानी ये है कि पहले जब हवाई जहाज वगैरह नहीं हुआ करते थे, तो उस समय जो विदेशों से जो भी लोग आया करते थे वो जहाज़ों से, पानी वाले जहाज़ों से आया करते थे। अब कोई मान लो अमेरिका से आ रहा है या दूसरे किसी महाद्वीप से आ रहा है, तो उसे एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक जाने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता था। 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, इस तरीके से समय लगता था, है ना। तो उस बीच में क्या होता था, उसके दांतों के जो मसूड़े रहते हैं ना, उनमें सड़न और ब्लड आना, खून आना शुरू हो जाता था। इसी रोग को हम स्कर्वी रोग कहते हैं। अब ये होता किस वजह से था? विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी की कमी से जब ये रोग होने लगा, है ना, जब पता चला कि भाई फलों को खाने से, खासकर जो खट्टे फल होते हैं ना, उन्हें खाने से दांत में जो सड़न, मतलब दांत के मसूड़ों में जो सड़न होती है ना, वो रुक जाती है, मतलब स्कर्वी रोग रुक जाता है। तो इस वजह से स्कर्वी जो शब्द आया वो किस वजह से आया? विटामिन सी की वजह से आया, यानी कि विटामिन सी की कमी से जो स्कर्वी रोग हो रहा था उस वजह से। और ए का मतलब है यहाँ पर एंटी, यानी एंटी स्कर्वी। क्या? एंटी स्कर्वी। तो एंटी स्कर्वी का मतलब इस वजह से इसका नाम पड़ गया एस्कॉर्बिक। क्या पड़ गया? ए फॉर एंटी, और स्कर्विक का मतलब यहां पर है कि भैया ऐसा, मतलब स्कर्वी रोग को खत्म करने वाला। क्या? स्कर्वी रोग को खत्म करने वाला। क्लियर है बात? तो विटामिन सी का नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक, यानी
स्कर्वी रोग को खत्म करने वाला। तो इस ए का मतलब होता है एंटी, और स्कर्वी मतलब जो दांतों के मसूड़ों में सड़न पैदा करता है, ब्लड वगैरह मसूड़ों में आने लगता है, उसी रोग को हम स्कर्वी कहते हैं। अब ये स्कर्वी रोग होता किसकी कमी से है? विटामिन सी की कमी से। तो ये क्योंकि अब स्कर्वी रोग को रोक रहा था, तो इस वजह से इसका रासायनिक नाम क्या रख गया? एंटी स्कर्विक। एंटी स्कर्विक का मतलब एस्कैर्विक। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं, हम पहुंच के अरे बेटा सीए तक, है ना। अरे बेटा सीए, ने का कोई मतलब नहीं है। डांके, तो डांके का मतलब क्या हो गया? डांके। यहां पर डा से हो गया विटामिन डी, और के से हो गया कैल्सीफेरॉल। के से क्या हो गया? कैल्सीफेरॉल। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, मैं हूं डी, धूप से आता हूं। मैं हूं डी, धूप से आता हूं, कैल्शियम को हड्डी तक पहुंचाता हूं। तो मैं हूं डी, धूप से आता हूं, कैल्शियम को हड्डी तक पहुंचाता हूं। तो अब जब आप धूप लेते हैं ना, तो क्या होता है? बॉडी के अंदर विटामिन डी आता है, और विटामिन डी का काम क्या होता है? कैल्शियम को हड्डियों तक पहुंचाना, है ना। तो अब इसी की वजह से इसका नाम पड़ा कैल्सीफेरॉल। इसकी कहानी क्या थी? तो इसकी कहानी कुछ इस तरीके से थी कि जो कैल्शियम होता है ना, कैल्शियम जो होता है वो हड्डियों तक विटामिन डी की कमी से, वो विटामिन डी के कारण पहुंचता है। अब कैल्शियम में से कैल्सी हो गया कैल्शियम का, और फेरे का मतलब होता है, फेरे का मतलब होता है पहुंचाना या फिर ले जाना या फिर ढोना, है ना। जैसे शादी ब्याह में होता है ना फेरे, वो नंदिया के पार वाली, आपने वो क्या बोलते हैं गाना सुना होगा, जब तक फेरे ना होंगे पूरे साथ। तो यहाँ जो फेरॉल शब्द आया हुआ है वो फेरे से आया हुआ है। किससे आया हुआ है? फेरे से। इस फेरे का मतलब होता है ले जाना या ढोना। क्या मतलब होता है? ले जाना या फिर ढोना। तो कैल्शियम को ले जाने वाला, कैल्सी का मतलब हो गया कैल्शियम, और फेरॉल का मतलब हो गया ले जाने वाला। इस वजह से इसका नाम क्या पड़ गया? कैल्सीफेरॉल। ठीक है, ये लैटिन भाषा का शब्द है फेरे। कौन सा? लैटिन भाषा का शब्द। अब उसमें तभी तो कहते हैं कि नंदिया के पार में ये गाना बोला गया है कि जब तक फेरे ना हो पूरे साथ, तब तक दुल्हन ना ही दुल्हनिया, मतलब तब तक दुल्हनिया ना ही दूल्हे की। जो भी है मुझे नहीं पता यार सही से, मतलब आप गूगल कर लेना, ऐसे करके कुछ गाना है कहने का मतलब, है ना। तो फेरे का मतलब क्या होता है? फेरे का मतलब होता है ले जाना या ढोना। तो कैल्शियम को ले जाने वाला हमारा क्या होता है? विटामिन डी होता है, और इसी वजह से इसका नाम पड़ा कैल्सीफेरॉल। यानी इसका जो रासायनिक नाम रखा गया वो कैल्सीफेरॉल रखा गया। ठीक है, दोनों बातें क्लियर हुई कि कैल्सीफेरॉल कैसे रखा गया, या फिर आपको ये जो शायरी टाइप की लाइन दिख रही है ना, वो भी याद हो गई होगी। मैं हूं डी, धूप से आता हूं, कैल्शियम को हड्डी तक पहुंचाता हूं। ठीक है ना। आगे तो हम कहां तक पहुंच गए थे? हम डांके तक पहुंच गए थे। से का कोई मतलब नहीं है, ईंटों से मतलब है, ईंटों। यहां पर ई का मतलब हो गया विटामिन ई, टो का मतलब हो गया टोकोफेरॉल। टो का मतलब क्या हो गया? टोकोफेरॉल। अब देखो, टोकोफेरॉल या विटामिन ई के लिए एक पहली आपको याद रखनी है, वो क्या है? मैं हूं ई, सुंदरता की निशानी। आपको पता होगा कि विटामिन ई की जो मात्रा अगर बॉडी के अंदर पहुंचती रहती है सही तरीके से, तो आपकी बॉडी के स्किन में भी सुंदरता आ जाती है। मतलब आप की स्किन भी जो है ना वो ग्लो होने लगती है। तो मैं हूं ई, सुंदरता की निशानी, मुझे मत टोको, मैं हूं सयानी। मैं हूं ई, सुंदरता की निशानी, मुझे मत टोको, मैं हूं सयानी। तो यहां पर ई किससे जुड़ा हुआ है? टोको से, है ना। ओके। अब देखो इसका लफड़ा क्या था कि टोकोफेरॉल ही क्यों नाम रखा गया इसका, तो वो भी हम बता देते हैं। टोको का मतलब होता है ग्रीक भाषा में बच्चे का जन्म या बच्चे पैदा होना
करके होता है। और फेरो का मतलब होता है, ये फेरॉल अलग है, ये फेरॉल अलग है। इस फेरॉल का मतलब फेरे से था, FERRE। और यहाँ पर फेरॉल का मतलब जो है ना वो PHEROL से है ना। और इस फेरॉल का जो मतलब होता है वो होता है क्षमता या सक्षम। और टोको का लैटिन भाषा में जो मतलब होता है, जगह कम है तो यही बता दे रहे हैं, टोको का लैटिन भाषा में मतलब होता है जन्म, बच्चे पैदा करना, जन्म देना या बच्चे पैदा करना। तो बच्चे पैदा करने की क्षमता है ना, सक्षम या क्षमता से ही हमारा टोकोफेरॉल बना हुआ है। इसका इस तरीके का इतिहास है कि लैटिन भाषा के अंदर जो है ना, टोको का मतलब होता है बच्चे पैदा करना, और फेरॉल PHEROL, फेरॉल का मतलब होता है क्षमता, क्षमता या सक्षम, यानी बच्चे पैदा करने में सक्षम होना। तो विटामिन ई क्या करता है, बच्चे पैदा करने की क्षमता को है ना क्या करता है, बढ़ाता है। इसके ऊपर 1922 में एक रिसर्च भी हुआ था। इस रिसर्च में क्या किया गया था, चूहों को लिया गया था, चूहों के 2 ग्रुप बनाए गए। उनमें से एक ग्रुप को विटामिन ई वाला भोजन खिलाया गया जिसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन ई था, और दूसरे ग्रुप को ऐसा भोजन खिलाया गया जिसमें विटामिन ई था ही नहीं। तो पाया गया जिसमें विटामिन ई था, है ना, अब विटामिन ई वाला ग्रुप क्या कर रहा था कि उसकी प्रजनन क्षमता बहुत अच्छी हो गई थी, वो तो बच्चे पैदा कर रहा था। लेकिन दूसरा जो ग्रुप था जिसे विटामिन ई वाला भोजन नहीं खिलाया गया था, वो बच्चे पैदा ही नहीं कर पा रहा था। इससे पता चला कि विटामिन ई की कमी से बच्चे पैदा करने की क्षमता वो भी कम हो जाती है, बच्चे पैदा करने की क्षमता भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी कि जो क्या बोलते हैं उससे फर्टिलाइजेशन होता है वो भी लो हो जाता है। क्लियर है, कोई डाउट? तो टोकोफेरॉल क्यों नाम पड़ा, टोको का मतलब हो गया बच्चे पैदा करना, और फेरॉल का मतलब यहाँ पर है सक्षम होना या क्षमता होना। तो अब टोकोफेरॉल इसी वजह से विटामिन ई का नाम पड़ा। विटामिन ई की कमी से बच्चे पैदा करने की क्षमता कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। और साथ ही साथ में विटामिन ई जो होता है वो क्या करता है, वो सुंदरता को भी बढ़ाता है, आपके फेस की चमक बढ़ाता है, फेस के ग्लो को या फेस को निखारता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं, तो हम कहाँ तक पहुंच गए थे, ईंटों तक, और लास्ट जो है ना कॉफ़ी। अब इस कॉफ़ी में का फॉर हो गया के, कौन सा विटामिन हो गया, के, और फी फॉर हो गया फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन की फॉर क्या हो गया, फिलोक्विनोन। इसके लिए एक शायरी टाइप की है कुछ यहाँ पर, मैं हूं के खून का कतरा जमाऊं, मैं हूं के खून का कतरा जमाऊं, बहते खून के फिलो को मैं रुकवाऊं, मैं हूं के खून का कतरा जमाऊं, बहते खून के फिलो को रुकवाऊं। तो के का संबंध किससे हो गया, फिलो से हो गया, है ना। तो मैं हूं के खून का कतरा जमाऊं, बहते खून के फ्लो को रुकवाऊं। तो इस वजह से इसका नाम क्या रखा गया, फिलोक्विनोन। अब देखो फिलोक्विनोन नाम रखने का क्या कारण था, यहाँ पर फिलो शब्द का मतलब जो होता है, फिलो का मतलब होता है पत्ती से, और क्विनोन यहाँ पर एक मतलब रिंग होती है। केमिस्ट्री के अंदर आपने जो बेंजीन ग्रुप को पढ़ा हुआ है ना, उसके अंदर में आ जाता है क्विनोन। तो फिलो का मतलब हो गया पत्ती से, क्विनोन का मतलब हो गया रिंग से, तो फिलोक्विनोन पड़ गया। या दूसरा आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि फिलोक्विनोन जो था या विटामिन के जो था वो पत्तियों में ज़्यादा पाया जाता था। अब पत्तियों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है विटामिन के, और उसी वजह से अब लैटिन भाषा में फ्लो का मतलब होता है पत्तियाँ। क्या मतलब होता है, पत्तियां, जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती है ना वो। और क्विनोन एक हमारा ग्रुप होता है केमिस्ट्री में, ठीक है ना, तो उसी को मिला जुला करके इसका नाम पड़ा फिलोक्विनोन। क्या नाम पड़ा, फिलोक्विनोन। क्लियर है बात। और साथ ही साथ में के करता क्या है, खून का कतरा जमाता है, मतलब खून के थक्के को भी जमाता है, ये भी याद रखना है आपको। तो ये हमारे हो गए पूरे विटामिन और उनके रासायनिक नाम। मैंने रीजन भी बता दिए कि किसी का रासायनिक नाम क्यों पड़ा। एक बार हम इसे दोबारा से बता देते हैं। सबसे पहले आपको ये लाइन याद रखनी है, अरे बेटा सीए ने डाके से ईंटों कॉफ़ी को चुराया।
तो सीए ने क्या किया, सीए ने डांके से ईंटों और कॉफी को चुराया। तो अरे बेटा सीए ने डांके से ईंटों कॉफी को चुराया। तो अरे में आ से हो गया ए, रे से हो गया रेटिनॉल, बेटा में बी से हो गया विटामिन बी, और था से हो गया थायमीन, सी ए से सी विटामिन सी, और ए से एस्कॉर्बिक। ठीक है, डांके में से डा से डी हो गया, के से क्या हो गया कैल्सीफेरॉल, ईंटों में ई से विटामिन ई हो गया, और टो से क्या हो गया टोकोफेरॉल। ठीक है, और कॉफ़ी में का से के हो गया, और फी से क्या हो गया फिलोक्विनोन। क्लियर है, रीजन सारे बता चुका हूँ। इसका नाम रेटिनॉल क्यों पड़ा, थायमीन का क्यों पड़ा, एस्कॉर्बिक क्यों पड़ा, कैल्सीफेरॉल क्यों पड़ा, या टोकोफेरॉल क्यों पड़ा, या फिर फिलोक्विनोन क्यों पड़ा। एक बार दोबारा से फाइनली बता देता हूँ। देखो रेटिनॉल जो पड़ा वो इस वजह से पड़ा क्योंकि विटामिन ए आंखों के लिए या आंखों की रेटिना के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, आंखों की रोशनी बढ़ाता है। अब आंखों की रेटिना के लिए जरूरी होता है, रेटिना की वजह से इसका नाम रेटिनॉल पड़ गया। इसका थायमीन क्यों पड़ा, थाय का मतलब होता है, थायो का मतलब होता है केमिस्ट में सल्फर, और एमाइन ग्रुप रहता है इसके अंदर, किसके अंदर विटामिन बी के अंदर, तो इस वजह से इसका नाम पड़ गया थायमीन। ठीक है ना। इसका एस्कॉर्बिक क्यों पड़ा, देखो इसका एस्कॉर्बिक पड़ने का कारण क्या था, ये स्कर्वी रोग जो होता है उसे रोकने वाला होता है, ए फॉर एंटी स्कर्विक। तो एंटी स्कर्विक होने की वजह से इसका नाम एस्कॉर्बिक पड़ा। इसके बाद में विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या था कैल्सीफेरॉल। कैल्सी मतलब विटामिन डी जो होता है वो कैल्शियम को हड्डियों तक पहुंचाता है, तो कैल्सी का मतलब हो गया कैल्शियम, फेरॉल का मतलब हो गया ढोने वाला या ले जाने वाला। तो इस वजह से कैल्शियम को ले जाने वाला मतलब कैल्शियम को ढोने वाला, फेरॉल लैटिन भाषा में इसका नाम मतलब होता है ढोने वाला, तो कैल्सीफेरॉल, इस वजह से इसका नाम पड़ा। टोकोफेरॉल क्यों पड़ा, टोकोफेरॉल पड़ने का कारण क्या था, टोको का मतलब हो यहाँ पर जो रहता है बच्चे पैदा करना, लैटिन भाषा में या ग्रीक भाषा में इसका जो मतलब रहता है बच्चे पैदा करना, और फेरॉल का मतलब होता है सक्षम होना। मैंने दोनों में बताया, इस फेरॉल की मीनिंग्स अलग है, इस वाले फेरॉल की मीनिंग्स अलग है। इसमें फेरॉल है ढोने वाला, फेरे वाला, फेरे का मतलब होता है फेरे, FERRE, फेरे, फेरे मतलब ढोने वाला या ले जाने वाला, साथ ले जाने वाला। जो शादी में फेरे लगते हैं ना वो वाले फेरे हैं ये फेरॉल अलग रहता है। यहाँ पर जो फेरॉल का मतलब होता है वो मैंने क्या बताया, सक्षम होना बताया। क्लियर है। इसके बाद में फिलोक्विनोन क्यों पड़ा इसका नाम, के का नाम, तो फिलोक्विनोन इस वजह से पड़ा, फिलो का मतलब होता है पत्ती, और क्विनोन ग्रुप पाया जाता है विटामिन के अंदर, तो इस वजह से इसका नाम पड़ गया फिलोक्विनोन। क्यों, क्योंकि विटामिन के पत्तियों के अंदर ज़्यादा पाया जाता है, तो इस वजह से पत्ती शब्द से लिया गया था, या पत्ती शब्द के अंदर इसे पहले देखा गया था, तो इस वजह से फिलोक्विनोन हो गया इसका नाम। बाकी पहेलियां याद रखने के लिए, मैं हूं ए मुझे अंधेरा नहीं भाता, आंखों की रेटिना से मेरा है नाता, मैं हूं डी धूप से आता हूं, मैं हूं डी धूप से आता हूं, कैल्शियम को हड्डी तक पहुंचाता हूं। वाह क्या बढ़िया लाइन है। मैं हूं ई सुंदरता की निशानी, मैं हूं ई सुंदरता की निशानी, मुझे मत टोको मैं हूं सयानी। और लास्ट में मैं हूं के खून का कतरा जमाऊं, मैं हूं के खून का कतरा जमाऊं, बहते खून के फ्लो को मैं रुकवाऊं। ठीक है ना। तो ये हमारा पूरा विटामिन और उनके रासायनिक नाम हो गए। वीडियो आपको समझ आ गया होगा। कोई भी दिक्कत लगी हो तो आप कमेंट करके बताइए। कम समझ आया हो या चीज़ें याद नहीं हो रही तो एक बार वीडियो दोबारा से पूरा देखिए, है ना। और अंत में हम आपसे यही कहेंगे कि वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके। बाकी आपके मन में आता है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे और अंत में यही कहेंगे, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।